हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया 24/7। मैं भास्कर सर आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 और 3 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया था। आई होप सबने वो लेक्चर को देखा होगा और आपको वो लेक्चर को मज़ा भी आया होगा देख के। अगर कोई भी डाउट रह गई होगा ना दोस्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके, तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। ठीक है, बात समझ में आई? चलो आओ देखें। हम लोग आज देखने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोग खास करके जो फोकस करने वाले हैं वो हम लोग देखो फोकस करने वाले हैं इस टॉपिक पे, दैट इज नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, आओ इसको समझते हैं। बहुत ही आसान ढंग से समझेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखिए। तो सबसे पहले देखो, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर आपको ना कोई एक फिगर देता है, उसमें से कुछ एक पोर्शन को कट करके निकाल देता है बाहर, ठीक है, और फिर पूछता है कि पूरे फिगर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतलाना। देखो जैसे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिस्क है। ठीक है दोस्त, देखो ये डिस्क है। ठीक है, डिस्क का मास जो है वो m है और रेडियस r है। उसमें से क्या बोल रहा है ना कि ये देखो छोटा सा डिस्क, ये दिख रहा है छोटा सा डिस्क। ये जो छोटा डिस्क है इसका ये डायमीटर है r और रेडियस क्या हो जाएगा r/2। देखो ये छोटा सा डिस्क का रेडियस क्या हो जाएगा r/2। बोल रहा हूँ छोटा सा डिस्क को काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जो फिगर आपका बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो मैं सिखाता हूँ। देखो बहुत ही आसान ढंग से सीखेंगे, बस ध्यान से आप 15 से 20 मिनट देखो, पूरा मजा आएगा लेक्चर में। देखो तो नेगेटिव मास कंसेप्ट में क्या है कि आप सबसे पहले एक बड़ा सा डिस्क ले लो। ठीक है, ये ओरिजिन पे इसका सेंटर है और रेडियस क्या है r। ठीक है, मास है m, रेडियस है r। इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये जो है ना, ये जिसको मैं काट के बाहर निकाल रहा हूं, क्या ऐसा है? देखो इस टाइप से। तो मैं ये पूरे बड़े वाले फिगर में से क्या करूंगा, ये छोटे वाले फिगर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा निकल जाएगा जो रिक्वायर्ड फिगर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मास कंसेप्ट, क्योंकि ये मैं एक नेगेटिव मास को, ये माइनस वाले मास को इस पूरे से क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो पहले आप ये बताओ कि इस चीज का मास कितना होगा, स्मॉल m। ये बताइए कितना होगा। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। ये पूरा जो बड़ा वाला डिस्क था ना, उसका एरिया क्या था? तो πr², क्योंकि पूरे सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो πr² का जो मास था वो क्या था, m, राइट। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m/πr²। ठीक है, तो जो मेरा ये जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला का एरिया क्या होगा बताओ, इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है r/2। तो पाई r/2 का होल स्क्वायर का मास कितना होगा? तो इसको आप सॉल्व करो, यहां पे मल्टीप्लाई करो यूनिटरी मेथड से, m/πr² मल्टीप्लाइड बाई m r/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपको सॉल्व करके m/4। बात समझ में आई? तो ये जो छोटा वाला है ना, इसका मेरा मास निकल गया m/4। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से देखो मैं कैसे निकालता हूं। देखो मुझे निकालनी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले बताओ, ये बड़ा वाला जो फिगर है डिस्क, उसका ये सेंट्रल एक्सिस जो कि ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्त, इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, डिस्क का mr²/2। हमने सीख रखा था, राइट सर, सिखाया था ना आपको लास्ट क्लास में कि डिस्क का जो सेंट्रल एक्सिस होता है और उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। अब मैं क्या करूंगा, ये छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर दूंगा। देखो यहां पे पहले बताओ, इसके सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है, इसके सेंट्रल एक्सिस पे क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो इसका मास कितना है, m/4, राइट। और इसका रेडियस कितना है, r/2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये वही है mr²/2। इस छोटे वाले का मास कितना है, m/4। इसका रेडियस क्या है, r/2।
उसका स्क्वायर किया बाई 2। बट ध्यान दो कि ये जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है वो इसके अबाउट लिखा है, इसके अबाउट। देखो मैंने किसके अबाउट लिखा है दोस्त, इसके अबाउट लिखा, बट आपको चाहिए ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि अगर हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या करते हैं, एम डी स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो m/4 और ये डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल दिस डिस्टेंस, तो r/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया मैं। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप एक्सप्रेशन को, आंसर आ जाएगा आपको। देखो मैं फिर से सिखा देता हूं नेगेटिव मास कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कि मैं क्या किया, पूरे बड़े वाले में से वो छोटे वाले को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है दोस्त, क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव मास कंसेप्ट। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, समझ गए। देखो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव मास कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ है 2019 में। तो मैं चाहता हूं पहले आप इसको सॉल्व करो खुद से, फिर मैं इसको बतलाता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सीट। एक सीट है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है। ठीक है, उसमें से बोल रहा है कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला देखो DEF, ये काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, समझ गए। तो बोल क्या रहा है कि जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I0। ठीक है, और वो भी किस एक्सिस से पास कर, देखो पासिंग थ्रू Z and perpendicular to the plane of the triangular sheet is I0. If the smaller triangular DF is removed, then the moment of inertia of the remaining figure about the same axis is I dash। देखो मैं समझाता हूं क्या क्वेश्चन का मतलब है। पहले ये फिगर है ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये पॉइंट है G। तो बोल रहा है इस फिगर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I0। वो क्या है, I0। ठीक है, तो पहले बताओ इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मेरे को पता है ट्रायंगुलर का। देखो आपको अगर आपको नहीं पता है तो आप ये तो जानते हो ना कि देखो कोई भी एक फिगर है, जैसे स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 mr²। राइट, तो आगे में कुछ कांस्टेंट होता है, मास होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे सिमिलरली मैं क्या करूंगा, देखो मैं जो आगे का ना ट्राइंगल का जो कांस्टेंट है वो मेरे को नहीं पता, और ये साइड क्या है, ए ले लेता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, आगे कुछ कांस्टेंट आएगा, लेट कांस्टेंट बी के और ma²। तो इस फिगर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, सम कांस्टेंट टाइम्स ma²। राइट, अब ये बताओ कि ये जो छोटा वाला ये जो फिगर है ये वाला, ठीक है, इसका मास कितना होगा। तो आप देखो ये बड़ा वाला का अगर मैं m लिया तो इसके अंदर देखो 4 ट्राइंगल बन रहा है, 1 2 3 4। राइट सर, ये जो छोटा वाला सेक्शन है इसका मास जो होगा क्या, m/4 होगा। क्लियर है, आगे देखो ये साइड A था ना, तो ये a/2, ये a/2, ये a/2, तो ये भी a/2। मतलब आपको दिख रहा है ये जो अंदर बन रहा है ना ट्रायंगल, उसका साइड कितना है, a/2। तो साइड क्या हो गया, a/2। तो ये बताओ ये जो छोटा सा ट्रायंगल है DEF और ये एक्सिस G, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सेम वही, सम कांस्टेंट टाइम्स m/4 a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, सेम वही कंसेप्ट यूज किया। ये छोटे सा जो ट्रायंगुलर लैमिना है ना, इसका क्या आ जाएगा, ma²/16। ठीक है, बट देखो यहां पे ना जो आपका I डैश बोल रहा है, I डैश, ये देखो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमेनिंग फिगर का। तो रिमेनिंग फिगर मतलब क्या, कि ये देखो ये बड़े वाले फिगर में से ये छोटा वाला फिगर को
माइनस कर दिया गया है, तो ये जो रिमेनिंग फिगर बचा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है। तो आप ये कैसे निकालोगे? तो देखो पूरा बड़ा वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, देखो ये था तो k टाइम्स m a स्क्वायर। और छोटे वाले का क्या था, देखो मैंने छोटे वाले का भी निकाल रखा था यहाँ पे। तो मैं पूरा बड़ा वाला में से छोटे वाले को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखो तो k m a स्क्वायर अपन 16। तो आई डैश क्या आएगा सर, तो ये आप माइनस करो, दिस कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जो आपको ऑप्शंस दे रखा था ना, उसमें आई डैश और आई नॉट में रिलेशन निकालने को बोला था। ठीक है। तो आई नॉट क्या था, तो आई नॉट ये था ना, देखो मैं रिलेशन निकाल देता हूं, 15/16 के एम ए स्क्वायर। तो आई डैश क्या आ जाएगा, 15/16 आई नॉट। समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया? मजेदार सा क्वेश्चन था दोस्त। ठीक है, ये भी नेगेटिव मास कंसेप्ट पे है। ठीक है, तो ध्यान से इसको दोबारा भी देख लेना कैसे कैसे इसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो बी बॉम्बे। ठीक है, क्लियर? चलो आओ, ये भी देखो नेक्स्ट सेम टाइप का वही क्वेश्चन है, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, पूरे बड़े वाले का मास आपको क्या दे रखा है, पूरे बड़े वाले का मास 9m दे रखा है। तो जिसको काट के निकाल रहा है इसका मास निकाल लो, इसको सॉल्व करोगे तो m आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं एक लाइन में, 9m r स्क्वायर। ठीक है, ये बड़े वाले का हो गया माइनस, मैं क्या करूंगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या आएगा m r/3, डिस्क है ना तो by 2, बट ये जो आएगा वो इसके अबाउट आएगा, तो आपको फिर पहला एक्सिस थ्योरम लगा के शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो इसका रेडियस r/3 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r/3, क्योंकि देखो ये r है और ये इसका रेडियस r/3 है, तो r माइनस r/3, तो ये डिस्टेंस क्या आ गया 2r/3। तो m 2r/3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, पहला एक्सिस थ्योरम है ये md स्क्वायर। ठीक है, पूरे बड़े का 9m r²/2, क्योंकि मास 9m था, छोटे वाले का m r/3 का होल स्क्वायर/2, बट ये इस एक्सिस का अबाउट आएगा, तो मैंने सेंटर का अबाउट कैसे शिफ्ट करूंगा, तो बाई यूजिंग पैरेलल थ्योरम md स्क्वायर उसमें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 4 रिंग दे रखा है। ठीक है, 4 रिंग दे रखा है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाले एक्सिस का वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। तो ये बताओ जो वाई वाई डैश है ये ऊपर वाले के लिए और ये नीचे वाले के लिए क्या डायमेट्रिकल एक्सिस है? तो मैंने लास्ट क्लास में डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट सिखाया था ना, रिंग का क्या सिखाया था, mr²/2। ठीक है, और सिमिलरली नीचे वाले का क्या होगा mr²/2। अब देखो ये जो साइड वाला है ना, इसके अबाउट, इसका डायमेट्रिकल एक्सिस का अबाउट क्या होगा, तो mr²/2, बट ये इसके डायमीटर का अबाउट होगा ना, बट मेरे को ये वाला चाहिए वाई वाई डैश के अलॉन्ग। तो बताओ ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे ना, ये डिस्टेंस कितना है r, तो मैं क्या करूंगा mr² ऐड कर दूंगा, तो मैं इसमें mr² ऐड कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली इसका भी देखो, ये डायमीटर के अबाउट क्या होगा mr²/2, मैं इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम शिफ्ट करूंगा इसको, और ये डिस्टेंस कितना होगा r। ठीक है, तो md² ऐड करूंगा, तो वहां पे क्या ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा, देखो सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा mr²/2 प्लस mr²। समझ में आया? 4 के लिए देखो, पहले के लिए ऊपर वाले के लिए डायमीटर के अबाउट mr²/2, नीचे वाले के लिए mr²/2, जो ये साइड में है ये डायमीटर के अबाउट mr²/2, उसमें मैंने क्या किया mr² ऐड कर दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके। सिमिलरली इसके लिए भी। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो हाफ और हाफ और ये 1.5, तो ये आ जाएगा 4mr²। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ गए, क्लियर है। आइए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक मजेदार सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि देयर आर 4 स्फीयर्स। ओके, देयर आर 4 स्फीयर्स जिसका डायमीटर है 2a और मास है, चलो मैं बनाता हूं, ये कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर पे रखा हुआ है। ठीक है, जिसका साइड क्या है b। तो इस टाइप से ऐसा फिगर रखा हुआ है, इस टाइप से 4 स्फीयर है। ठीक है, 4 स्फीयर है, मास क्या है m और डायमीटर 2a है तो रेडियस होगा a और स्क्वायर का साइड क्या है b। ठीक है, मेरे को क्या बोल रहा है कि बताइए किसी भी एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी एक साइड, ये मैंने एक्सिस ले लिया, कोई एक साइड से पास करता हुआ, इसके अबाउट मेरे को बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे बताओगे, देखो ये जो एक्सिस है इस स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है, ये सॉलिड स्फीयर है ना, तो क्या लिखोगे 2/5 ma²। ठीक है, सिमिलरली इसका भी देखो सेंटर से पास कर रहा है, तो दोनों का सेम होगा ना, तो मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब देखो इसके लिए बताओ इसके सेंटर के अबाउट क्या होगा, तो इसके सेंटर के अबाउट होगा 2/5 ma²। राइट सर, बट आपको ये वाले एक्सिस का आउट नहीं निकालना ना, आपको ये एक्सिस का आउट निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलैक्स थ्योरम यूज करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस कितना है b, तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा बताओ, mb²। और सिमिलरली 2 स्फीयर है ना, क्योंकि देखो ये स्फीयर का ये होगा, सिमिलरली नीचे वाले का भी वही होगा, तो मैं 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा 4/5 ma²। यहां से क्या आएगा 4/5 ma² और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2mb²। तो क्या आएगा सर 8/5 ma² प्लस 2mb²। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, डी दिल्ली। क्लियर है, समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, बहुत ही आसान था। देखो सेंट्रल एक्सिस, ये एक्सिस 2/5 mr², इसका भी 2/5 mr², इसका इस एक्सिस का वो 2/5 mr²। तो फिर मैंने पैरेलैक्स थ्योरम से शिफ्ट किया यहाँ पे, तो मैं mb² ऐड कर दिया, सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी, तो 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। बोल रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दे रखा है वो एक्स का फंक्शन दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, i इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 12x प्लस 17। बोल रहा है कि x का क्या कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, राइट, पूछ रहा है कि x का बतलाइए कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के लिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, I इज लिस्ट, I सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, अबाउट कौन सा एक्सिस, अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। सिखाया था इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो I होता है वो सबसे क्या होता है मिनिमम होता है। तो बस मिनिमम वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, मैक्सिमम ना पढ़े थे ना, क्या सिखाया गया था कि कभी भी आपको मैक्सिमम निकालना है डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0। तो बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ 4x, इसका 12, 17 का 0, तो x क्या आ जाएगा, x कम्स आउट टू बी 3। तो आंसर क्या हो जाएगा डी दिल्ली। देखो समझ में आया इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि जो I होता है दैट इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो मैंने बस I को डिफरेंशिएट किया मैक्सिमम कंसेप्ट लगा के और इक्वेट टू 0 कर दिया। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो ये एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैं बताता हूँ,
आप भी सॉल्व करो साथ में, अभी तक से सॉल्व हो जाना चाहिए था। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया अभी तक, ठीक है। देखो यहां पे 3 सॉलिड स्फीयर है, ध्यान से देखो 3 सॉलिड स्फीयर है, 1 2 3, ठीक है। अब जो ये वाला जो एक्सिस है ना वाई वाई डैश, ये ऊपर वाले के लिए देखो 20 से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2/5 mr²। अब यहां पे बोल रहा है कि जो मास है वो p है, तो p लिखो, और रेडियस q है तो q² लिखो। ये ऊपर वाले का निकल गया। अब देखो ये वाले बॉल का बताओ, पहले बताओ इस एक्सिस का अबाउट क्या होगा। ये देखो सेंट्रल वाला एक्सिस, तो 2/5 mr²। बट मेरे को ये वाले एक्सिस का आउट निकालना है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पहले एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा और उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, r ना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा 2/5, मास को क्या लिखना है p और रेडियस को q²। ये तो इस एक्सिस का अबाउट निकला ना, मैं इसको पहले एक्सिस थ्योरम यूज करके md² ऐड करूंगा। तो मास क्या है p और ये डिस्टेंस क्या है r, तो रेडियस को यहां पे क्या बोला लेने के लिए q, तो pq² ऐड करूंगा ये के लिए, इसके लिए। सिमिलरली सेम इसके लिए भी होगा, देखो इसके अबाउट 2/5 mr², इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट, तो इसमें भी md² आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे सिंपली क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऊपर वाले के लिए 2/5 mr², ये रहा, नीचे वाले के लिए दोनों का सेम आएगा ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस एक्सेस का अबाउट 2/5 mr², उसको मतलब पहले थ्योरम यूज करके क्या किया, शिफ्ट कर दिया, md² उसमें ऐड कर दिया, और डिस्टेंस क्या था r। समझ में आया, क्लियर है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, देखो क्या आ जाएगा 2/5 pq², और ये आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा 7/5 और ये आ जाएगा 14/5। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त 16/5 pq², ठीक है। 2/5 और ये आ गया आपका 7/5 इंटू 14/5, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 16/5, ये होगा 16/5, सी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सॉल्व कर दिया सारा क्वेश्चंस, क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए दोस्त इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।